आशीष सूद हो सकते हैं दिल्ली के नए मुख्यमंत्री। ये भी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दूं कि जनकपुरी से जीत कर आए हैं आशीष सूद। तो आशीष सूद भी दिल्ली के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। जनकपुरी से बीजेपी के टिकट पर जीत कर आए हैं और आशीष सूद का जो नाम है वो भी इस रेस में काफी आगे चल रहा है। तो ये एक और बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। देखिए, अभी जो सबसे ज्यादा चर्चा में नाम चल रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि जो रेस में नाम चल रहे हैं, वो 3 नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम विजेंद्र गुप्ता का, उसके बाद रेखा गुप्ता का नाम सामने आ रहा है और आशीष सूद जो हैं वो भी इन दोनों के पीछे लगातार दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और आशीष सूद भी दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, जो कि जनकपुरी से जीत कर आए हैं। तो ये 3 वो नाम हैं जो बहुत ज्यादा अभी चर्चा में हैं। लेकिन लॉटरी किसकी निकलेगी, दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, यह सवाल अभी भी बरकरार है। और चलिए, मेरी सहयोगी समीक्षा हमारे साथ बनी हुई है। समीक्षा, क्या नज़ारा आप वहां पर देख पा रही हैं, क्योंकि अब तो बहुत कम समय बचा है, अब तकरीबन 40 से 45 मिनट का वक्त बचा है और उसके बाद हो सकता है कि उसके थोड़ी देर के बाद ये बिल्कुल साफ हो जाए कि आखिर दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। देखिए, महज 40 से 45 मिनट का वक्त शेष है इस बात से पर्दा उठने में, जिसका इंतजार दिल्ली की जनता कब से कर रही थी, क्योंकि 27 साल बाद एक शानदार कमबैक बीजेपी ने दिल्ली में किया है। तो ऐसे में सबकी निगाहें बस सीएम कौन होगा इसी बात पर टिकी। हालांकि नाम कई आगे चल रहे हैं जिसमें महिला सीएम बन सकती है, इस बात की भी अटकलें लगातार लगाई जा रही थी। लेकिन अब वो समय आ गया है जब समीक्षा आ रहा हूँ आपके पास। प्रिया राणा हमारे साथ मौजूद है, रविशंकर प्रसाद के घर पर वो मौजूद है। प्रिया, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, देखिए आप देख सकते हैं किस तरीके से काफिला यहाँ पर से निकल चुका है और बिल्कुल रविशंकर प्रसाद के आवास से रविशंकर और देखिए ओपी धनखड़ जो है रवाना हो चुके हैं दिल्ली बीजेपी ऑफिस में, वो पहुंचेंगे। आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं कि जो इंतजार था कि आज विधायक दलों की बैठक होगी, तो और जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़, वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। देखिए, एक तस्वीर हम फिर भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जो इंतजार था वो इंतजार अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। चेतन को बुलाओ। बिल्कुल, तो बैठक के लिए जो पर्यवेक्षक हैं वो निकल चुके हैं, जैसा कि जानकारी यहाँ पर प्रिया राणा हमारी दे रही हैं सहयोगी, और उनका ये कहना है कि यहाँ से ओपी धनखड़ और रविशंकर प्रसाद जो हैं वो दोनों निकल चुके हैं और 7 बजे का वक्त रखा गया इस बैठक के लिए। तो अपने आवास से रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ निकल चुके हैं बैठक में हिस्सा लेने के लिए। और किस तरीके से वहां पर जबरदस्त जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं। प्रिया, आप सुन पा रही हैं क्या हमें? प्रिया, आपको आवाज आ रही है हमारी? आप जो तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर रविशंकर प्रसाद के आवास से, जी बिल्कुल, देखिए रविशंकर प्रसाद के आवास से ओपी धनखड़ और रविशंकर प्रसाद देखिए दिल्ली बीजेपी ऑफिस के लिए यहाँ से रवाना हो चुके हैं। आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर हम बात करें तो अपने घर से वो निकल करके देखिए अभी रेड लाइट पर वो खड़ी है गाड़ी। आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, जो इंतजार दिल्ली बीजेपी ऑफिस में हो रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें तो विधायक दल की बैठक का 7 बजे का वो समय है जहां पर ये पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं जो इंतजार था कि आखिर दिल्ली में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन काबिज होगा, अब वो कुछ ही मिनट बचे हैं जहां पर ये तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी। जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं कहीं ना कहीं दिल्ली बीजेपी ऑफिस में, उनका इंतजार किया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हिंदी खबर यहाँ पर दिखा रहा है, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ओपी धनखड़ और रविशंकर प्रसाद आपको इन तस्वीरों से नजर आ रहे हैं और कुछ ही मिनट हैं जब देखिए वो दिल्ली बीजेपी ऑफिस में पहुंच जाएंगे और जो लंबा इंतजार है वो खत्म होता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, तो देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हिंदी खबर पर। आप देखिए दोनों जो पर्यवेक्षक हैं रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ को एक ही गाड़ी में, एक ही कार में आप बैठे हुए देख सकते हैं और दोनों के चेहरे की ये जो मुस्कान है
वो ये बता रही है कि नाम फाइनल हो चुका है, बस ऐलान किया जाना बाकी है। और जैसे ये बैठक शुरू होगी, हो सकता है कि 2 मिनट में, 4 मिनट में, 5 मिनट के बाद ही ये हमें पता चल जाए कि आखिर दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन वो नाम है, कौन सा वो चेहरा है जिसके नाम पर ये चिंतन और मंथन का दौर इतने लंबे समय तक चला। क्योंकि 8 फरवरी को नतीजे हम सबके सामने आए थे, लेकिन आज हालांकि 2 तस्वीरें फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं और पहली जो तस्वीर है वो तस्वीर ओपी धनखड़ और रविशंकर प्रसाद की आप देख पा रहे हैं। एक ही गाड़ी में दोनों बैठे हैं, अपने आवास से निकल चुके हैं और अब से कुछ ही देर के बाद वो विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचने वाले हैं। हालांकि जो तमाम मीडिया कर्मी वहां पर मौजूद हैं वो उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका कहना है कि ठीक है, बैठक के बाद ही बात करते हैं, जो भी होगा आपको पता चल ही जाएगा, बैठक होने दीजिए, उसके बाद जैसे नाम फाइनल होगा आपको बताया जाएगा। तो पर्यवेक्षकों की जो जिम्मेदारी होती है बहुत ज़्यादा अहम भूमिका हो जाती है ऐसे समय में, क्योंकि पर्यवेक्षकों को ये पूछना होता है, तमाम जो विधायक होते हैं उनसे पूछना होता है कि भाई बताइए विधायक दल का नेता कौन होना चाहिए, आपके हिसाब से कौन होना चाहिए, मुख्यमंत्री किसको बनाया जाना चाहिए। तो सभी विधायकों की रायशुमारी इसमें की जाती है, सभी विधायकों से बातचीत की जाती है, 1-to-1 बातचीत भी होती है, कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है, और उसके बाद ही फिर नाम फाइनल किया जाता है। तो ये जो जिम्मेदारी है वो शीर्ष नेतृत्व ने सौंपी है रविशंकर प्रसाद और हरियाणा के दिग्गज नेता हैं ओपी धनखड़, कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे वहाँ के, और उनको भी ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, संगठन में बड़ा पद है उनके पास। तो ये दोनों पर्यवेक्षक बनाए गए हैं और ये तमाम जो विधायक हैं उनसे बातचीत करेंगे, रायशुमारी करेंगे और उसके बाद जो नाम फाइनल होगा उसके बाद उसका ऐलान किया जाएगा। समीक्षा चौधरी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, हमारी संवाददाता। समीक्षा, कोई ताजा अपडेट आपके पास? समीक्षा, आप सुन पा रही है मुझे? आवाज आ रही है आपको? लगातार दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जी आपकी आवाज मिल पा रही है। लगातार विधायकों के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। सड़कों पर अगर आप देखेंगे तो एक मेले जैसा माहौल आपको नजर आएगा। विधायक लगातार पहुंचे क्योंकि 7 बजे विधायक दल की बैठक होनी है। यहाँ पर भी कोई विधायक यहाँ पर इस वक्त पहुंचे हैं। अब तक की अगर हम बात करें तो वैजयंत जय पांडा पहुंच चुके हैं, भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा पहुंच चुके हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही अभी रविशंकर प्रसाद और ओपी कौन है यहाँ पर तस्वीरें आप देखिए कि क्योंकि रविशंकर प्रसाद अपने घर से निकल चुके हैं और यहाँ किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। अब सबको इंतजार है 7 बजे के बाद के उस समय का, जब ये खबर निकल करके आएगी कि आखिर कौन दिल्ली की सत्ता को अगले 5 साल के लिए संभालने जा रहा है। बिल्कुल समीक्षा, बने रही हमारे साथ। एक बार फिर से मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन दीपक शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रेखा गुप्ता के आवास पर वो मौजूद हैं। दीपक, क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि कहा जा रहा है कि रेखा गुप्ता जो है वो लगातार रेस में बनी हुई हैं, और जानकारी तो ये भी मिल रही है कि विजेंद्र गुप्ता और रेखा गुप्ता के बीच में कांटे का मुकाबला है। आपके पास क्या जानकारी, क्या अपडेट? जी मैं आपको बता दूं, रेखा गुप्ता के घर के बाहर हम मौजूद हैं इस वक्त, और आप देख सकते हैं उनके घर के बाहर जो है उनका परिजन जो है उनके घर पे बाहर है। उनकी जो मदर इन लॉ है वो यहाँ पर, और अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं, महिलाएं, वो लगातार यहाँ पर पहुंच रही हैं। और जिस हिसाब से रेखा गुप्ता का नाम जो सीएम के लिए चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अब शालीमार बाग की जनता को भी ऐसा लग रहा है कि ये चेहरा जो है अगला दिल्ली का सीएम जो है वो रेखा गुप्ता हो सकती है। हम कोशिश करते हैं कुछ लोगों से बात करने की। मैम, नाम बताएंगे? क्या कहेंगे, रेखा जी का नाम चल रहा है सीएम के लिए? रेखा जी को बिल्कुल आना चाहिए। एक देश की सबसे बड़ी अच्छी नागरिक है, इतना काम किया है हमारे शालीमार बाग में, उनको जरूर। आप क्या कहेंगे, नाम बताइए। क्या कहेंगे? आना चाहिए, जरूर आना चाहिए, हमें अपनी धज्जियां हटवानी है, इससे आना चाहिए। आप क्या कहेंगे रेखा गुप्ता सीएम बनके? डेलीगेट रेडी है, हर टाइम बनके आ रहती है, चाहे रात हो, आधी रात हो, सुबह हो। तो आप देख सकते हैं सभी लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लगातार बधाई दे रहे हैं कि अगर रेखा गुप्ता सीएम बनती है तो यहाँ पर वो काम करेंगे। डेलीगेट महिला है पहले। बिल्कुल दीपक।